आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज प्रदेश में विभिन्न सड़क परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का रोड मैप तैयार, कहा वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 54,000 से ज्यादा हुई, वहीं 40,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए। और मौसम विभाग ने शहडोल, जबलपुर, उज्जैन, इंदौर, होशंगाबाद सहित कई जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी आज मध्य प्रदेश में 45 राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आभासी समारोह की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जिन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे उनमें 2 पुल, 6 ओवरब्रिज और 1361 किलोमीटर लंबी सड़क शामिल है। इन परियोजनाओं की कुल लागत 11,427 करोड़ रुपए है। मध्य प्रदेश के विकास का मार्ग प्रशस्त करते हुए ये सड़कें राज्य के भीतर और उसके आसपास बेहतर सड़क संपर्क एवं परिवहन सुविधाओं को सुनिश्चित करने के साथ साथ आर्थिक विकास की गति भी तेज करेंगी। इन सड़कों से मध्य प्रदेश और पड़ोसी राज्यों राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच लोगों और वस्तुओं की आवाजाही भी बेहतर हो जाएगी। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते व जनरल डॉक्टर वीके सिंह सेवानिवृत्त के साथ साथ सांसद और केंद्र एवं राज्य सरकार के अनेक वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर के 3 दिवसीय दौरे पर कल विभिन्न संगठनों, सामाजिक संस्थाओं और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मंडलों से भेंट कर उनसे चर्चा की। मुख्यमंत्री ने विभिन्न संगठनों, सामाजिक संस्थाओं और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मंडलों से वीआईपी सर्किट हाउस मुरार में भेंट की। प्रतिनिधि मंडलों ने भेंट के दौरान प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल आदि शामिल थे। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि प्रदेश और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लोकल उत्पादों को बढ़ावा देना होगा। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का फाइनल रोड मैप तैयार किया गया है। श्री देवड़ा ने कल भोपाल में कहा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत अर्थव्यवस्था और रोजगार संबंधी मंत्री समूह का अध्यक्ष होने के नाते समिति के सदस्यों के साथ मिलकर 3 वर्ष के रोड मैप को लक्ष्य और क्रियान्वयन बिंदु के अनुसार ही अंतिम रूप दिया गया। इससे निश्चित ही प्रदेश की जीडीपी में वृद्धि होगी। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 150 से अधिक विशेषज्ञों के द्वारा वेबिनार के माध्यम से विचार विमर्श किया गया, जिनमें 170 सुझाव प्राप्त हुए, जो कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देंगे। इंदौर जिले में 2,65,000 विभिन्न श्रेणी के परिवार के सदस्यों को सितंबर माह से आगामी 3 माह तक 1 रुपए किलो गेहूं, चावल और नमक दिया जाएगा। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि इस योजना के 25 हित श्रेणियों के हितग्राही पात्र परिवार लाभान्वित होंगे। इसके अलावा जिले में गरीब परिवारों को नवंबर माह तक 5 किलो प्रति व्यक्ति निःशुल्क राशन भी दिया जाएगा। कलेक्टर ने बताया कि हितग्राहियों के लिए एम राशन मित्र ऐप और पोर्टल तैयार किया गया है। हितग्राही इसके माध्यम से स्वयं अपनी पात्रता पर्ची का प्रिंट निकाल सकेंगे। अध्यात्म, संस्कृति और पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने कल जवाहर बाल भवन के संचालक डॉक्टर उमा शंकर नगायच द्वारा लिखित शोधपरक ग्रंथ महर्षि दयानंद का समाज दर्शन का विमोचन किया। ग्रंथ में महर्षि दयानंद के विचारों पर गहन अनुसंधान और विवेचन करते हुए उनके व्यक्तित्व, कृतित्व, दार्शनिक विचारों और आध्यात्म के क्षेत्र में उनके योगदान की व्याख्या की गई है। डिजिटल भारत पहल के तहत वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया ने कल नई दिल्ली में वायुसेना के मुख्यालय वायु भवन में माई IAF नामक मोबाइल ऐप की शुरुआत की। यह ऐप
प्रगत संगणन विकास केंद्र सीडेक के सहयोग से विकसित किया गया है और इसमें वायुसेना से जुड़ने के इच्छुक लोगों के लिए करियर संबंधी सूचना उपलब्ध होगी। इस ऐप का उपयोग कर अधिकारी और कर्मचारी चयन प्रक्रिया, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, वेतन और भत्तों आदि की जानकारी ले सकेंगे। एंड्रॉयड फोन के लिए यह ऐप गूगल प्ले स्टोर में उपलब्ध है और वायुसेना के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों और खेलों से जुड़ा हुआ है। इसके जरिए वायुसेना के इतिहास और इसकी शौर्य गाथा की झलकी भी मिल सकेगी। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। इंदौर में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने गणेश विसर्जन और मुहर्रम के जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया है। ग्रामीण और नगरीय दोनों क्षेत्रों में समान रूप से यह लागू होगा। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि इंदौर जिले के शहर से लगे सभी तालाबों और करबला परिसर में 3 दिन के अंदर बैरिकेडिंग कर दी जाएगी। कलेक्टर ने नागरिकों से अपील की है कि लोग घर में ही गणेश प्रतिमा और मुहर्रम के ताजिए ठंडे करें और किसी भी प्रकार का जुलूस न निकालें। प्रदेश में कोरोना से कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर करीब 54,421 हो गई है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इसमें से 40,231 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कुल सक्रिय मरीजों की संख्या करीब 12,000 है। वहीं निवाड़ी जिले में 21 पॉजिटिव मरीज मिले। इससे जिले में कोरोना पॉजिटिव केस 149 पहुंच गए हैं। इनमें से 66 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 83 का इलाज चल रहा है। भोपाल में कल 129 नए मरीज मिलने के साथ कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 9,400 से ज्यादा हो गई है। इंदौर जिले में 265 नए मरीज मिलने से कोरोना संक्रमितों की संख्या 11,673 तक पहुंच गई है। जिले के विभिन्न अस्पतालों में 3,217 कोरोना प्रभावितों का उपचार जारी है। 214 मरीजों के कोरोना संक्रमण के मुक्त होने के साथ ही अब तक 8,088 लोग स्वस्थ होकर घर को लौट चुके हैं। ग्वालियर में 143, जबलपुर में 140, सीहोर में 16, दतिया में 35, शहडोल में 33, सतना में 22, शिवपुरी में 42, मंडला में 12, झाबुआ में 40, खरगोन में 26, बैतूल में 29, नरसिंहपुर में 11, नीमच में 18, रायसेन में 8 और गुना में 3 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश के सभी जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं भारी बारिश हुई, जबकि अधिकांश भागों में लगातार बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अब तक 699.4 मिलीमीटर बारिश के औसत से ज्यादा 717.8 मिलीमीटर पानी बरस चुका है। यह औसत बारिश से करीब 3% ज्यादा है। राजधानी भोपाल में बीते 2 दिन की बारिश से अब औसत से 25% ज्यादा पानी गिर चुका है। भोपाल में अब तक 908.1 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग ने आज शहडोल, जबलपुर, उज्जैन, इंदौर, होशंगाबाद और चंबल संभागों के जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने सीहोर जिले के मुंडला गांव में पार्वती नदी में 5 बच्चियों के डूबने की घटना का दुख जताया है। गौरतलब है कि नदी में डूबी बच्चियों में से एक को बचा लिया गया था। 3 के शव मिले हैं, जबकि एक की तलाश जारी है। वन मंत्री विजय शाह ने कल खंडवा में 35 लाख की लागत से बनने वाले गौशाला का भूमि पूजन किया। गुना जिले में मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ 21 अगस्त को कल तक कार्रवाई करते हुए करीब 11,000 लोगों पर जुर्माना लगाया गया। इसमें 11 लाख रुपए से ज्यादा की रकम वसूली हुई। खरगोन की नवनियुक्त कलेक्टर पी अनुग्रह ने कल पदभार ग्रहण करने के साथ ही जिले के अधिकारियों के साथ कोरोना संक्रमण रोकने सहित अन्य विकास कार्यों पर चर्चा की। सतना जिला कलेक्टर अजय कटेसरिया ने जिले की मेहर, उचेहरा और रामपुर बघेलान तहसीलों में 9 गौशाला और चारागाह विकास हेतु भूमि आरक्षित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। रतलाम के शासकीय कला और विज्ञान महाविद्यालय में स्वामी विवेकानंद हॉल का जीर्णोद्धार सहित 11 करोड़ रुपए की लागत से 26 कमरों का निर्माण और अन्य कार्य किए जाएंगे। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज प्रदेश में विभिन्न सड़क परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का रोड मैप तैयार, कहा वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने।
राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 54,000 से ज्यादा हुई, वहीं 40,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए। और मौसम विभाग ने शहडोल, जबलपुर, उज्जैन, इंदौर, होशंगाबाद सहित कई जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।